वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आज ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थक गई हूँ। अम्मी, भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। वो तो सदा सोती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ, भाभी दिखाई नहीं देती। इतना थकी हुई होती, कभी एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। ना वक्त पर खाना मिलता है, ना धोला धुलाया कपड़ा मिलता है। मुझे शॉपिंग पर जाना है और मैं क्या पहनूंगी? अम्मी, मेरे कपड़े में इस्त्री भी नहीं किया और मेरे ससुराल के लोग आ रहे हैं। सारा घर बिखरा पड़ा है। वो लोग आकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी, तुमने बहू बनाकर लाई हो या मालकिन? अम्मी कहती है अपने कपड़े और अपने अम्मी के कपड़े खुद धोया करे। अम्मी, आखिर उसे किस बात की गुरूर है? अम्मी, देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, अभी मैं उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतना तकलीफ दे रही है, वो अपने आप को समझकर क्या रखी है। अरे हिना, इधर आओ। क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, मैं तुम्हें बहू बनाकर लाया या मालकिन बनाकर? तुम हम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो और तुमने अभी तक साइस्ता के कपड़े और वक्त पर खाना क्यों नहीं दी? और मालूम है ना, आज उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, तो तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी, दिन भर मेकअप में लगी रहती है। खाना कैसे पकाएगी? बर्तन कैसे धोएगी? हाथ भीग जाएगी। अम्मी, एक हफ्ता पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाया था। 1 हफ्ता भी नहीं चला कि सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं साबुन और क्रीम ला कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म, कभी वो खत्म। कभी आँख से देखा होगा तब ना, जब से ये घर पे आई है, घर का सारा बरकत ही चला गया है। ये गलत बात है अम्मी। मैं तो रोजाना वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात में देर तक काम की, साइस्ता के बिस्तर पे सो गई तो शिकायत कर रही है। अम्मी, अभी मेहमान आने को तो काफी टाइम है। उनके आने से पहले हमारा सारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देनी चाहिए। मैं अकेले कितना काम कर सकती हूँ। रही बात साबुन और क्रीम की, तो तुम्हारा बेटा को दिखाता है, जरा बंटन कर रहा करो। मैं अकेले इतना थोड़ी ना इस्तेमाल करती हूँ, आप भी और आपकी बेटी भी। अरे मनूज, तुम कौन होती हो मेरे बेटी के बारे में कहने वाली? तेरा बाप लाकर देता है क्या? एक कौड़ी का सामान लाया नहीं। हमने सोचा था आएगी, करेगी, खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर पे कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा। तू आज ही अपने बाप को फोन कर और कहे मुझे टीवी, फ्रीज और दहेज का सारा सामान चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी के कोई भी सामान में हाथ मत लगाना। अम्मी, अब तक जो कुछ हुआ उस बात के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरे शादी में मेरे माँ बाप को जितना हुआ उन्होंने दिया, अब मैं इतना नहीं ला सकती हूँ। तू क्या लाई है भिखारी कहाँ की? अगर 1 महीने के अंदर कोई सामान नहीं लाई तो देखना, मैं आने दे मेरे बेटों को, तुझे आज ही घर से बाहर निकाल दूंगी। चल भाग यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। साइस्ता, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, जरा चाय नाश्ता ले आओ। बर्तन, पलंग, बाल्टी, ये सब क्या है? हम भीख में आए हैं क्या? इसमें सोफा है, फ्रिज है, एसी है, ये सब कहाँ? अपना सामान यहीं रखें और अपनी बेटी को भी हम जा रहे हैं। नहीं आपा, रुक जाइए। नहीं, हम जा रहे हैं। नहीं, हम भी रुक जाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोग क्या दंगा फसाद कर रहे हो? देखो आपा, आप लोग के यहाँ के औरतें कितने वादे खिलाफ होती है। शादी के 1 साल पहले कह रही थी कि दहेज का सारा सामान दूंगी, आप तो टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, हमने यह सब दहेज के रस्म वगैरह निकाल रखी है। शादी में तो हमको लड़की ही मिल जाए तो यही बहुत है। आखिर आपकी भी तो बेटी है और उसके ससुराल वाले भी उसके साथ वैसे बर्ताव करेंगे तो फिर आप क्या करेगी? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो तकलीफ उसे भी हो जाएगी। ससुराल में किसी को भी आराम नहीं मिलेगी। हर किसी को जता दो उतना कम है, ससुराल वाले की भाषा कभी पूरी नहीं कर पाएगी। आखिर आपकी भी तो बेटी है और उसके ससुराल वाले भी उसके साथ वैसे बर्ताव करेंगे, उसे भी तकलीफ होगा, उसे भी दहेज का ताना सुनना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि
बेटी है, कैसी सास है, बहू को मार दिया और जला दिया और तकलीफ दी और वगैरह वगैरह। आपा जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है तो हम उसे नौकरानी समझते हैं, हम उसके छोटी छोटी गलती पर हम उसके खानदान वालों को ताना देते हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम और वह सबसे मोमिन नहीं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल वो कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शरारतों से, उनसे, उनकी फरिश्तों से मैं पूछ रहा हूँ। आप खुद सोचिए, फराज के बारे में इतनी बारीक है तो उसके खानदान वालों को तकलीफ देना कितना बुरा बात है। हम मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाले बहू को बेटी समझे, आज से मोहब्बत के खजाने खोल दे। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरे में थे। एक दूसरे पर तोहमत लगाना और इतनी जगह जलील करना हमारी जिंदगी का तो पैसा बन चुका था। आपा मुझे माफ करना, मैंने आपसे जहेज कम करा। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करे। बेटी जरा बहू को बुलाओ। भाभी ओ भाभी, क्या बात है अम्मी? बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया और दहेज का मुताला किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। आपने हम सबों की आंखें खोल दी, आपसे हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।